छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में गरबा डांस को लेकर के हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया। वो पहले से ही वहाँ रेडी था अपने कुछ जिहादी साथियों के साथ। यहाँ धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ बातें नहीं है। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम युवक को तिलक लगाने की कोशिश की गई और जिसका उसने विरोध किया और आक्रामक होकर के हमला कर दिया। अब मामला पुलिस के पास है और पुलिस के पास जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मारपीट करने वाले लड़के के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया गया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला क्या है, कहां इस गरबा डांस का आयोजन किया गया था और क्या क्या हुआ, पूरी जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आपको जैसा कि मालूम है कि इस समय नवदुर्गा का समय चल रहा है, जगह जगह झांकियां सजी हुई हैं और बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर गरबा डांस का आयोजन किया जा रहा है। गरबा पंडाल सजे हुए हैं और वहां रोज शाम को गरबा का आयोजन किया जाता है। भिलाई का जो कल्याण कॉलेज है वहाँ भी पिछले कई सालों से गरबा डांस का आयोजन किया जाता है, कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज भी जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया था गरबा डांस का। हुआ यूं कि आज जो है कॉलेज का ही एक छात्र, जो कि एक मुस्लिम छात्र बताया जा रहा है, जिसका नाम साहिल कुरैशी है, वो गरबा डांस में पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसको तिलक लगाने की कोशिश की जाती है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि कार्यक्रम आयोजित होने के एक रोज पहले ही ये तय किया गया था कि जो भी गरबा कार्यक्रम में आएगा उसको तिलक लगाया जाएगा, गंगा जल छिड़का जाएगा, पूजा की जाएगी, उसके बाद ही गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ऐसा कि आयोजक बता रहे हैं। लेकिन आज यानी कि 27 सितंबर को गरबा का आयोजन जब कल्याण कॉलेज में किया जा रहा था, समय था लगभग दोपहर का 1 और 1:30 बजे के बीच का, तब साहिल कुरैशी पहुंचते हैं। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि साहिल कुरैशी पहुंचते हैं, इस दौरान कॉलेज की कुछ छात्राएं उनको तिलक लगाने की कोशिश करती हैं। इसका वो विरोध करते हैं और जब वो विरोध करते हैं तो आयोजक में शामिल छात्र उनकी और साहिल कुरैशी की बहस हो जाती है। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि साहिल कुरैशी किसी भारी चीज़ से एक छात्र पर हमला कर देते हैं, जो कि आयोजन समिति में शामिल है और पूर्व में ABVP से भी जुड़ा हुआ है। ABVP यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा है। जब साहिल कुरैशी आयोजकों में शामिल एक युवक के सिर पर हमला कर देते हैं तो मामला बिगड़ जाता है और मामला थाने पहुँचता है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि अखिल भारतीय अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि ये आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोग, बजरंग दल से जुड़े हुए लोग कर रहे थे और जो मीटिंग हुई थी जिसमें तय किया गया था उसमें NSUI भी शामिल थी, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि NSUI लगातार इस बात का विरोध कर रही थी कि इस तरह के आयोजन कॉलेज परिसर में नहीं होने चाहिए। हालांकि ये प्रोग्राम तो बताया जा रहा है कि 5-7 साल से इस तरह का आयोजन होता रहा है, यानी इस आयोजन को लेकर के पहले से विवाद था। अब आपको सुनवाते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए उसी कल्याण कॉलेज के छात्र क्या बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या पहले तय हुआ था। मेरा नाम अक्षय मिश्रा है और मैं कल्याण कॉलेज का ही एक छात्र हूँ, BCA 3rd ईयर का, और AVP में भी मैं कार्यरत हूँ। इस समय मैं नगर समंत्री हूँ। जैसे कि मेरे कॉलेज गरबा का आयोजन कर रहा था, उसकी बैठक के लिए कल हम बैठक में भी गए थे। सभी पक्षों को बुलाया गया था, NSUI को भी बुलाया गया था, AVP को भी बुलाया गया था, बजरंग दल के भी कार्यकर्ता बंधु थे। उस मीटिंग में बात हुई थी, गाइडलाइन जारी की गई थी कि गरबा सभी खेल सकते हैं, लेकिन नियम अनुसार सभी पहले तिलक लगाएंगे, माता की आरती होगी, उसके बाद ही गरबा का आयोजन शुरू होगा, गरबा का कार्यक्रम शुरू होगा। यही सब बात रखी गई थी। गंगा जल भी छिड़का जाएगा, पिया जाएगा, ये सब बात हुई थी। उस दौरान साहिल कुरैशी ने इसका लगातार विरोध किया, लगातार इसके लिए कि नहीं, ये कॉलेज में कोई भी आ सकता है, सबके लिए खुलना चाहिए। हमने बाहरी छात्रों के लिए मनाही की तो भी उसने उसका विरोध किया कि कोई भी आ सकता है, कोई भी खेल सकता है, और उसने ये धमकी भी दी थी कल भी कि मैं देखता हूँ मुझे कौन रोक लेगा, इस टाइप का।
आज कुछ बहनें उसे तिलक लगाने के लिए गईं, एवीपी की ही कुछ बहनें थीं, वो उसे तिलक लगाने के लिए गईं, तो शाहिल कुरैशी ने मना किया और वो पहले से ही वहाँ रेडी था अपने कुछ जिहादी साथियों के साथ, और उसने कड़े से, हमारे पूर्व कार्यकर्ता भी थे, बजरंग दल में वो थे, उनके सर पर, नागेश्वर यादव जी के सर पर उसने हमला किया है। गंभीर चोट है। गंभीर चोट आई है। क्या मांग है अभी थाने में? हमारी यही मांग है कि नॉन बेलेबल कार्रवाई उसके ऊपर हो, ताकि आगे से भी जो लोग भी ये सारी गतिविधियां करते हैं उनके भीतर एक खौफ बने, वो समझें कि शिष्टाचार संस्कार लेकर ही कॉलेज में चाहे समाज में रहा जा सकता है। ये सब लड़ाई झगड़े से देश का माहौल बिगड़ता है। कॉलेज में हम पढ़ने आते हैं, गलत संदेश जाता है छात्रों में, और साहिल द्वारा ये निरंतर कोशिश रही है कि एक गलत ही संदेश जाए। मूर्ति पूजन में आज से 10 दिन पहले उसने गाड़ी की चाबी, गणेश जी के मूर्ति जिस गाड़ी में रखी थी, उस गाड़ी की चाबी भी चुराई उसने। अभी ये सब हो रहा है। एनुअल फंक्शन में भी उसने तमाशा किया था। पिछले साल के गरबा में भी उसने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी। तो ये हुई एबीवीपी से जुड़े छात्र नेता की बात। अब हम आपको एनएसयूआई से जुड़े हुए छात्र नेता को भी सुनवाते हैं कि वो उस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। देखिए भैया, 2 कॉलेज के छात्रों की किसी बात पे झड़प हुई है। आज कॉलेज में कार्यक्रम था, उसमें 2 छात्रों की, मेरे को समझ से परे जो बच्चे 5-5 साल से पढ़ रहे हैं उनके बीच के 2 नॉर्मल झगड़े को यहाँ धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ बातें नहीं है। आप किस बेस पे करेंगे? अब उनका कहना है कि वो लड़का कह रहा है कि उसको जिहादी, मुल्ला, कटवा, ये सब वर्ड बोल के उसको संबोधित कर रहे थे। 4 बार शिकायत भी किया प्राचार्य महोदय के पास। प्राचार्य महोदय खुद आके समझाया ऐसा मत करो। अब उसका कॉलर पकड़ेंगे, हाथ पर जस्ती करेंगे तो बच्चा क्या करे? कुछ बीच में दोनों में झड़प हुई, इसको अगर धार्मिक रंग देना है तो बहुत गंदा है। ऐसे तो आप फिर कोई शिक्षण संस्थान, कोई भी चीज़ों को नहीं चला पाएंगे। सबके लिए क्या अलग अलग बनाओगे क्या? नॉर्मल से कॉलेज क्या था, और ऐसा भी नहीं कोई बाहरी है, दोनों कॉलेज के छात्र हैं। आप देखेंगे दोनों कॉलेज के छात्र, इसके अलावा कुछ इसमें तीसरा मुद्दा नहीं। मेरे को नहीं पता इतना बड़ा इश्यू इसको क्यों बनाया जा रहा है, पर ठीक है, अगर इन लोगों को यही काम बचा तो बिल्कुल करिए। हम भी अपने छात्र के साथ खड़े। वो कल्याण कॉलेज का छात्र है, इसके अलावा उसकी कोई दूसरी पहचान आज के डेट में नहीं है, मेरे को यह लगता है। मारपीट की बात है, मैं वही बता रहा हूँ भैया, उनको परेशान किया जा रहा है। प्राचार्य महोदय से भी आप जाके पूछेंगे, वो बच्चे ने 4 बार जाके समझाया, सर मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरे पास आई कार्ड है, मेरे को जबरदस्ती खींच रहे हैं। वो गरबा प्रांगण में नहीं आ रहा था, उसको खींच के लेके आ रहे थे, टीका लगा, ये लगा, वो लगा कर रहे थे। तो ऐसे में बच्चा क्या करे? और जबकि उसने मेरे सम्मान के लिए, मैंने उसको बोला भाई धार्मिक रंग मत खराब होने दो, माता का कार्यक्रम मैं बोलता है। और मैं बता रहा हूँ उस लड़के के बारे में, वो लड़का पिछले 4 साल से कल्याण कॉलेज का छात्र। हर गणेश पूजा में आपको फोटो वीडियोस का प्रूफ दे सकता हूँ। गणेश पूजा पूरी ईमानदारी से मनाता, नवरात्रि में दरी बिछाता, तोरण लगाता, हर एक चीज करता है। इसके बाद भी अगर यहाँ धर्म की राजनीति कॉलेज शिक्षण संस्थानों में करनी है तो मेरे को नहीं लगता इससे बुरा दुर्भाग्य भिलाई का या किसी शिक्षण संस्थान का हो सकता है। पर मैं एक वादा करके जा रहा हूँ, कोई भी छात्र के साथ, हिंदू हो मुस्लिम, मैं खुद हिंदू हूँ यार, मेरे को हिंदुत्व का पाठ कोई और पढ़ाएगा क्या? मैं हिंदू सनातनी हूँ, मेरे को बताएंगे इन लोग जिनको ढंग से हनुमान चालीसा नहीं आती। पर सिर्फ इनको अपनी राजनीतिक रोटी सीखनी है। मैं 10 बार कहता हूँ शिक्षण संस्थान में सब मत करो, आपके लिए पूरा शहर पड़ा है। पर आज जो बच्चा जो बाहर आके पढ़ रहा हो, मोला मानपुर का निवासी है, वो भिलाई का भी नहीं है, उसके लोकल गार्जियन भिलाई के बड़े वरिष्ठ लोग हैं, उसकी मान मर्यादा ना करते हुए आज उनको धमकाया जा रहा है, उसको और उसको मुल्ला, कटवा और क्या जिहादी करके चिल्ला के बोल रहे हैं, प्रिंसिपल के सामने बोल रहे हैं। ये तो सुरक्षा व्यवस्था बची है, तो क्या करेगा बच्चा? अपने हित के लिए किया, और लड़ाई झगड़ा दोनों पक्षों से एक ने नहीं किया है। पिछले बार भी उसके पेट में चाकू टिकाया गया था, आप उससे डिटेल में पूछेंगे, पेट में उसके चाकू टिकाया गया था सेक्टर 6 में। बात इतनी ना भैया, बस दुख आती है सरकार के जो प्रभाव में लोग दुष्प्रभाव में जो कार्य कर रहे हैं ना भैया, मेरा कोई भाई इसके लिए नहीं सहेगा। मैं लड़ूंगा और जो करते बनेगा ना भैया कर लेंगे। मेरा भाई एक छात्र है, उससे ज़्यादा उसकी कुछ पहचान नहीं है। 2 कॉलेज के छात्रों की लड़ाई को इतना गंदा रंग दिया जा रहा है भैया, इससे दुखद। ये भिलाई का भी ऐसा नहीं था। ये तो हुए एबीवीपी और एनएसयूआई से जुड़े हुए छात्र नेता, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद, इस अपराध के बाद या आपराधिक कृत्य के बाद पुलिस ने क्या बताया वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सीएसपी हैं सत्य प्रकाश तिवारी, उन्होंने इस बारे में क्या बताया, इस घटनाक्रम को लेकर के क्या बताया वो भी आप सुनिए। देखिए, कल्याण कॉलेज में आज कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और वहाँ जो स्टूडेंट विंग है उसके द्वारा एक गरबा का प्रोग्राम रखा गया था। प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट गुट 2 गुट आपस में वहाँ पे जिनका विवाद हुआ, उसमें से एक लड़के ने दूसरे नागेश्वर यादव नाम के एक लड़के को उसने उसके साथ मारपीट करी है। मारपीट के दौरान मौके पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल था वहाँ पे,
तत्काल पुलिस पहुंच करके और दोनों पक्षों को यहाँ पे लाया गया और जिस लड़के के साथ, जिस स्टूडेंट के साथ मारपीट की गई है, उसकी रिपोर्ट पर मारपीट करने वाले लड़के के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया गया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। गरबा के प्रोग्राम में वहाँ पे जिन लड़कों की एंट्री थी, एंट्री के नाम से और उनको टीका लगाने के नाम से वहाँ पे जो विवाद हुआ, और विवाद के दौरान दो लड़कों में इस प्रकार के मारपीट की घटना हुई है और कोई तत्काल मौके पे स्थिति को पुलिस जा करके और उनको छुड़ा करके संभाल ली और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है अभी। तो आपने दोनों पक्ष सुन लिए और पुलिस को भी सुन लिया, लेकिन सवाल ये है कि कॉलेज में गरबा कराने की अगर इजाज़त दी गई थी और पहले कुछ नियम शर्तें तय कर दी गई थी, तो फिर साहिल कुरैशी को जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या साहिल कुरैशी सनातन परंपरा को मानते हैं या उसमें उनकी कोई निष्ठा है? अगर है तब फिर उनको उसका पालन करना चाहिए था, और अगर वो उसमें निष्ठा नहीं रखते हैं तो फिर वहाँ जाने की ज़रूरत थी नहीं, और गैर ज़रूरी विवाद बढ़ाने का प्रयास भी करने का कोई मतलब नहीं बैठता है। अब हालांकि पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई है और निश्चित तौर पर जो भी आरोपी हैं, जो भी एक्यूज्ड हैं, वो सभी जो है अब लंबे समय के लिए कानूनी पचड़े में फंसने वाले हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। आपको बता दें कि हम इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं तीरंदाज न्यूज़ के नाम से, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।